प्यारे बच्चों, आज हम अभ्यास 2E के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न, 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। अब यहाँ एक संख्या दी गई है जिसको हमें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप यानी कि 10 की घात के रूप में इस संख्या को व्यक्त करना है। अब इस संख्या में 62 करोड़ में कहीं दशमलव नहीं दिख रहा हमें। तो जब किसी संख्या में दशमलव नहीं होता तो वो दाहिनी ओर सबसे लास्ट में इसका दशमलव होगा यहाँ पर। अब इस दशमलव अंक को हमें एक अंक, ये लास्ट में एक अंक छोड़कर दाहिनी ओर लाना होता है। तो अब इस दशमलव अंक को हम 6 और 2 के बीच में लेकर आएंगे। तो जब दशमलव को हम बाई ओर लेकर जाते हैं, बाईं ओर तो 10 की घात लिखी जाती है प्लस में। और जब दशमलव बिंदु को हम दाहिनी ओर लेकर जाते हैं, दाहिनी ओर, तो 10 की घात लिखी जाती है माइनस में। अब यहाँ दशमलव बिंदु है, तो दशमलव बिंदु का बाईं ओर इधर लेकर आना है हमें से बाईं ओर। तो 10 की घात लिखी जाएगी प्लस में। अब देखते हैं कितने अंक दाहिनी ओर लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 2 के बाद लेकर आना है। तो 8 अंक बाईं ओर लेकर आना है दशमलव को। तो 6.2 गुणा 10 की घात लिखी जाएगी प्लस के 8। ये हो गया इसका मानक रूप। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। 0.00008 का वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। 0.0008। अब इसको हमें वैज्ञानिक रूप में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब भी होता है मानक रूप। मानक रूप मतलब 10 की घात के रूप में इसे लिखना है। अब इसका दशमलव है यहाँ। जब इसे संख्या के दाहिनी ओर, एक संख्या के दाहिनी ओर लेकर जाएंगे, तो ये दशमलव इधर दाहिनी ओर होगा और इधर बाईं ओर। अब देखते हैं, जब दाहिनी ओर दशमलव को लेकर जाते हैं हम, तो 10 की घात लिखी जाती है माइनस में। अब देखते हैं कितने अंक लेकर जाएंगे इधर। 1 2 3 4 5। तो 8 के बाद जाएगा दशमलव। तो 8 के बाद यहाँ आ गया है। दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो एक जीरो लिख देंगे। कितने अंक इधर आया, ये 1 2 3 4 5। 5 अंकों के बाद तो 10 की घात लिखी जाएगी माइनस में, -5। ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेतन। प्रश्न संख्या 3, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो पहले चंद्रमा की जो आयु है वो कितनी दी हुई है, 460 करोड़। तो इस पहले हम इसे संख्या में लिखेंगे, 460 करोड़। करोड़ में होते हैं 7 जीरो, तो 460 के पीछे आ जाएंगे 7 जीरो। अब ये अंकों में है, इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, यानी कि 10 की घात के रूप में लिखना है। तो इस संख्या में कहीं भी हमें दशमलव नहीं दिखाई दे रहा, तो दशमलव होगा सबसे लास्ट में इधर, जहां संख्या खत्म होती है। अब इस दशमलव अंक को हमें इधर केवल एक अंक के दाहिनी ओर लाना होता है। तो दशमलव को जो हम इधर यहाँ लेकर आएंगे, तो कितने अंक इधर आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस दशमलव को 9 अंक हम बाईं ओर लेकर जा रहे हैं, बाईं ओर। तो जब दशमलव बिंदु को बाईं ओर लेकर जाते हैं, तो 10 की घात लिखी जाती है प्लस में। तो कितने अंक लेकर आए इधर, 9 अंक। तो 10 की घात आ जाएगा प्लस के 9। ये हो गया इसका वैज्ञानिक संकेत। अब प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी, 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक मान रूप में व्यक्त कीजिए। तो पृथ्वी की और चंद्रमा के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। अब इस दूरी को हमें अंकों में लिखी हुई है, इसे वैज्ञानिक मानक रूप में लिखना है, यानी कि 10 की घात के रूप में। तो 15 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ इसमें दशमलव कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो दशमलव होगा दाहिनी ओर सबसे आखिर में। अब इस दशमलव को लेकर आना है एक अंक के दाहिनी ओर। तो यहाँ एक अंक केवल 5 और 1 है यहाँ। तो इस दशमलव को लेकर आएंगे हम यहाँ 1 और 5 के बीच में। तो ये दशमलव बाईं ओर कितने इधर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 8 अंक इधर आए हैं बाईं ओर, तो 10 की घात हो जाएगी प्लस के 8। ये हो गया इसका मानक रूप। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी का
द्रव्यमान 5.98 गुणा 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 558 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब ये संख्या है 5.98 गुणा 10 की घात 22। अब इसे हम साधारण रूप में लिखेंगे, मतलब अंकों के रूप में लिखेंगे। ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई है। तो यहाँ 10 की घात कितनी है? 22। तो जब हम साधारण अंकों रूप में लिखते हैं, तो अगर 10 की घात प्लस की होती है तो हम दशमलव को लेकर जाते हैं दाहिनी ओर। 10 की घात अगर प्लस होती है तो दशमलव को लेकर जाएंगे दाहिनी ओर। अगर 10 की घात माइनस की होगी तो दशमलव को लेकर जाएंगे बाईं ओर। तो यहाँ 10 की घात कितनी है? 22। तो 22 अंक दशमलव चला जाएगा दाहिनी ओर। तो 5, तो 2 अंक तो यही हो जाएंगे, 9 और 8। और कितने अंक यहाँ घात है 22, तो 22 अंक उधर लेकर जाना है। तो 2 अंक, तो एक तो हो गया 9 और एक हो गया 8। तो बचे कितने स्थान? 20 स्थान। तो उन 20 स्थान पर हम लिखेंगे 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। और 2 अंक थे ये 9 और 8। तो अब इस संख्या को 5.98 गुणा 10 की घात 22 को अंकों में लिखेंगे तो ये संख्या आएगी इस प्रकार। अब इस संख्या में हमें बताना है 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब कितने शून्य लगाए हैं हमने? 20 शून्य लगाए हैं। तो शून्यों की संख्या है यहाँ पर 20। तो 20 इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ संख्या लिखी हुई है 42,50,000। तो 42,50,000 को हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, यानी कि 10 की घात के रूप में। तो यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव आखिर में होगा। अब इस दशमलव को जब हम बाईं ओर लेकर जाएंगे तो 10 की घात लिखी जाएगी प्लस में। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक इधर लेकर आएंगे तो 4.25 गुणा 10 की घात +6, 2,20,00,000। अब हमें लिखना है पहले 2,20,00,000 कैसे लिखा जाता है? 2,20,00,000। अब ये 2,20,00,000 अंकों में है, इसे हमें वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो यहाँ दशमलव कहीं नहीं है तो दशमलव होगा यहाँ आखिर में। इस दशमलव को लेकर आएंगे 2 के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अंक हम बाईं ओर आए हैं, इसलिए 2.2 गुणा 10 की घात +8। ये होगा इसका वैज्ञानिक संकेतन। अब संख्या 0.0000045। अब इस दशमलव को हमें लेकर जाना है दाहिनी ओर। दाहिनी ओर 4 के बाद, एक संख्या के बाद। तो देखते हैं कितने अंक इधर जाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 अंक दशमलव को हम दाहिनी ओर लेकर जा रहे हैं। तो जब दाहिनी ओर लेकर जाते हैं तो 10 की घात आती है माइनस में। तो आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात, कितने अंक थे? 1 2 3 4 5। तो 10 की घात -5। अब ये है, इस दशमलव को हम दाहिनी ओर लेकर जाएंगे 2 के बाद। 1 2, तो 2 अंक इधर जाएंगे दाहिनी ओर, यानी 10 की घात -2। ये हो गया प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित को साधारण रूप संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ संख्या जो दी गई है वैज्ञानिक संकेतन में दी गई है, इन्हें साधारण रूप में लिखना है। तो जब हम वैज्ञानिक संकेतन से साधारण संख्या के में बदलते हैं, तो अगर 10 की घात प्लस होती है, 10 की घात साधारण रूप में बदलने के लिए, साधारण संख्या में बदलने के लिए अगर 10 की घात होती है प्लस में, तो हम दशमलव को लेकर जाते हैं। अगर 10 की घात कैसी होगी? प्लस में, तो हम दशमलव को लेकर जाएंगे दाई दाई ओर। अगर 10 की घात होगी माइनस में, तो हम दशमलव को लेकर जाएंगे बाईं ओर। ठीक है। तो यहाँ पहली संख्या है 4 4 2.5 गुणा 10 की घात 4। तो यहाँ 10 की घात है 4। तो इस दशमलव को हम, जब यहाँ घात है +4, तो जब 10 की घात होती है प्लस में तो दशमलव को लेकर जाते हैं हम दाहिनी ओर। तो इस दशमलव को हम 4 अंक दाहिनी ओर ले जाएंगे।
तो ये एक अंक तो गिना जाएगा 5, और 5 के आगे जो चार 3 स्थान बचेंगे वहां हमें लिखना होगा 0। तो 2 5, एक स्थान तो ये 5 का ही हो गया। 2 3 4, तो ये दशमलव आ गया है यहाँ आखिर में, तो आखिर का दशमलव हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ है 1.75 गुणा 10 की घात 6, इसे हमें लिखना है साधारण संख्या के रूप में। घात है यहाँ पर भी धनात्मक, तो जब धनात्मक घात होती है तो दशमलव को लेकर जाते हैं हम दाईं ओर। तो पीछे एक को लेकर जाएंगे हम दाहिनी ओर, तो 2 अंक तो यही हो गए, और बचे कितने? 6 में से 2 हटा देंगे तो 4 अंक और बचेंगे, तो 4 जीरो यहाँ लग जाएंगे। 175 0 0 0 0। यहाँ 10 की घात है -8, माइनस में है तो दशमलव को लेकर जाएंगे हम बाईं ओर। तो अब यहाँ एक अंक बाईं ओर, दशमलव जाएगा इधर की तरफ, तो एक अंक तो हो जाएगा एक ही, तो बचे कितने स्थान और? 7, तो 7 जीरो लगाने पड़ेंगे हमें। 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, और एक स्थान था एक का, 2 1 ऐसे ही। अब पॉइंट जब दशमलव यहाँ आ गया है उससे पहले कुछ नहीं है तो हम जीरो लिख लेंगे। यहाँ 10 की घात -5 है, तो दशमलव को ले जाएंगे हम बाईं ओर, तो एक स्थान तो 4 का ही हो जाएगा, और बचे कितने स्थान? 4 स्थान और बचेंगे, तो 4 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4, और एक स्थान था 4 का, फिर 5, तो दशमलव आगे, दशमलव आया है बाईं ओर, इससे पहले कुछ नहीं है तो जीरो लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ 10 की घात है -7, तो 7 अंक दशमलव को ले जाएंगे बाईं ओर, तो दो दो एक स्थान तो 2 का ही हो जाएगा, और बचे आगे 6 स्थान और बच जाएंगे, क्योंकि 7 स्थान बाईं ओर लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6, और फिर 2 3, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ, और उससे पहले जीरो लिख देंगे। 10 की घात -4, तो यहाँ भी दशमलव को लेकर जाना है बाईं ओर, तो 4 स्थान बाईं ओर पहुंचा देंगे, तो यहाँ 5 ही था, 2 एक स्थान इसका हो गया, एक एक ये 2 था, 2 3 4, दशमलव यहाँ गया है, उससे पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 8, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10 07 9 गुणा 107 गुणा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणा 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे? तो ये द्रव्यमान वैज्ञानिक संकेतन में दिया हुआ है, इसे हम साधारण संख्या के रूप में बदलेंगे, और फिर बताएंगे कि दशमलव और 9 के बीच में कितने शून्य हैं। तो यहाँ 10 की घात है ऋणात्मक, तो जब घात ऋणात्मक होती है यानी कि माइनस में होती है, तो हम उतने ही अंक दशमलव को बाईं ओर लेकर जाते हैं। तो यहाँ 9 है, तो बाईं अंक इधर जब जाएगा ये दशमलव, तो हमें 28 स्थान इधर जाने हैं, तो एक स्थान तो 9 का ही हो जाएगा, तो बचेंगे कितने स्थान? 27, तो 27 स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? जीरो। तो ये 107 तो ऐसे ही था। जब इस दशमलव को बाईं ओर लेकर जाएंगे तो एक स्थान 9 का ही है, हमें कितने स्थान इधर जाना है? 28, तो एक यहाँ हो गया, और बचे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 और यहाँ गया है दशमलव, और उससे पहले कुछ नहीं है तो लिख देंगे जीरो। तो ये हो गया इसका साधारण संख्या के रूप में हमने इसे बदल दिया है। अब हमें ये बताना है कि दशमलव और इस 9 के बीच में कितने जीरो है। 28 स्थान थे यहाँ दशमलव से इधर, एक स्थान तो 9 का हो गया, तो बचे कितने? 27। 27 के स्थान पर हमने जीरो ही लिखा है, तो जीरो की संख्या यहाँ कितनी है? 27। 27 इस प्रश्न का उत्तर होगा।